जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में हम इन सब फुल फॉर्म पे बात करेंगे, इनका क्या मतलब होता है, इनकी क्या रैंक होती है। किसी किसी को इनका फुल फॉर्म नहीं पता होता है, इनका मतलब नहीं पता होता है। अगर आपको पता है फिर भी ठीक है, अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में अब आपको पता लग जाएगा कि इनका क्या मतलब होता है। चलिए, सबसे पहला जो हमारा है यूपीएससी के अंतर्गत रैंक वाइज, ये मैंने यहाँ पे लिखी है पोस्ट रैंक वाइज। सबसे पहला आता है यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग इसको हम बोलते हैं। ये सभी जो नीचे सर्विसेज हैं ये इसी के अंतर्गत आती है, यही इनका एग्जाम करवाती है। यूपीएससी एक संस्था है। क्या है भाई? एक संस्था होती है जो इन सबको एग्जाम को कंडक्ट कराती है। सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वो है आईएएस का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये भारत की सबसे बड़ी पोस्ट होती है पुलिस में, और सबसे बड़ी ये रैंक होती है आईएएस की। इसका एग्ज़ाम बहुत कठिन माना जाता है। लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं, लेकिन 1000 भी पूरे पास नहीं हो पाते, सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो अब आप सोच सकते हैं, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है आपका आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। ये इससे निचली रैंक होती है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। फिर है आपका आईआरएस, इंडियन रिवेन्यू सर्विस। उसके बाद आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, और उसके बाद आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। ये आईएफएस दो हैं। देखिए, जो आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, ये भारतीय वन विभाग के अधिकारी होते हैं, और जो इंडियन फॉरेन सर्विस है ये विदेश अधिकारी होते हैं, जो विदेशों में काम करते हैं, विदेशों का जिम्मा संभालते हैं, उनको बोलते हैं आईएफएस। उसके बाद है यूपीपीसीएस, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसको बोल सकते हैं। पीसीएस, इसके अंतर्गत जो आते हैं पीसीएस कुछ पोस्ट होती हैं। प्रोविंशियल सिविल सर्विस इसके अंतर्गत होती है। उसके बाद प्रोविंशियल पुलिस सर्विस भी इसके अंतर्गत ही आती है। पीपीएस इससे निचली पोस्ट होती है। उससे निचली पोस्ट होती है आपकी पीएफएस, प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, तो ये 3 पोस्ट इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद पुलिस ऑफिसर, कुछ इनकी भी रैंक होती है। सबसे जो बड़ा होता है वो होता है डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये सबसे बड़ी रैंक होता है पुलिस में। उसके बाद आता है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। उसके बाद आईजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल इसको बोलते हैं। उसके बाद आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इसको बोला जाता है। उसके बाद है डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। उसके बाद है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद कुछ और हैं, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसको बोला जाता है एसपी को। उसके बाद एएसपी, एसपी से नीचे आती है पोस्ट एएसपी की, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके बाद एएसपी दूसरा, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये इसका भी निचली पोस्ट होती है, इससे इसका असिस्टेंट होता है ये। उसके बाद एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद है डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद कुछ सिविल सर्विसेज, सिविल ऑफिसर आते हैं। डीएम, जिस तरीके से जिलाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इसको जिलाधिकारी बोलते हैं। ये एक जिले में तैनात होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद इनसे नीचे जो आते हैं वो आते हैं एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। उसके बाद एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर। उसके बाद बीडीओ आते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और उसके बाद विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये ब्लॉक में काम करते हैं, जो कई गांवों का मिला के ब्लॉक बनता है, उसमें बीडीओ काम करते हैं। और वीडियो जो विलेज में, हर विलेज में काम करते हैं, हर विलेज का एक वीडियो होता है। तो ये हो गए कुछ। उसके बाद एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते हैं उनके कुछ देख लीजिए। आईबीपीएस, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, आईबीपीएस की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आता है आपका एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें सारे एग्ज़ाम आपके एसएससी के आते हैं। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, ये सभी जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो एसएससी ही कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद आता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये राष्ट्रीय स्तर पर एक टेस्ट होता है, जो भी इसको क्वालिफाई करता है तो एमए के बाद इसको दे सकते हैं टेस्ट को। उसके बाद आता है आपका सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सीटेट जो होता है, आपने सुना होगा सीटेट, यूपी टेट, बीपी टेट, ये सब अलग अलग राज्य के होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा ना, यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, ये सब अलग अलग राज्य के अपने अपने टेट होते हैं। उसके बाद डिफेंस में देख लीजिए एनडीए, एनडीए की क्या फुल फॉर्म होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आपने सुना होगा एनडीए, जिसमें नेवी, एयरफोर्स वगैरह में जो जाते हैं उसमें एनडीए उसका एग्ज़ाम करवाता है।
उसके बाद है CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस। उसके बाद CPF है आपका सेंट्रल पुलिस फोर्स। और उसके बाद CPO सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ये भी SSC करवाती है, CPO का भी SSC करवाती है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए UPRO आपने सुना होगा, UPRO ARO। ये RO की फुल फॉर्म क्या होती है? उत्तर प्रदेश। UP का तो मतलब होता है उत्तर प्रदेश, लेकिन RO का मतलब क्या होता है? रिव्यू ऑफिसर इसको बोलते हैं। इसकी UP में पोस्ट निकलती है, UPRO एंड RO। O लेवल इसमें मांगते हैं RO में। O लेवल अगर आपने किया है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ARO में शायद O लेवल नहीं मांगते। UP, उसके बाद है PO प्रोबेटनरी ऑफिसर। उसके बाद है SI सब इंस्पेक्टर, आप सभी जानते हैं, सब इंस्पेक्टर आपने सुना होगा। उसके बाद ASI भी होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। SI से निचला जिस पे 1 स्टार ही होता है, SI पे 2 स्टार होते हैं और इंस्पेक्टर पे 3 स्टार होते हैं। SO स्टेशन ऑफिसर, SHO सुना होगा आपने, स्टेशन होम ऑफिसर जो SHO होते हैं। उसके बाद है TC टिकट कलेक्टर। उसके बाद आता है आपका TTE ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो टिकट वगैरह आपके चेक करते हैं। तो ये कुछ फुल फॉर्म थी जो मैंने आपको बताई। आपको अच्छे लगी होगी वीडियो, समझ में आया होगा इन सब का मतलब। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की और वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।